नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। तो राजधानी भोपाल में सोमवार को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार प्रतिनिधिमंडल के साथ मध्य प्रदेश के लोकायुक्त से मिलने पहुंचे। उमंग सिंघार अपने साथ सौरभ शर्मा और उसके साथियों से जुड़े हुए दस्तावेज के साथ साथ मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, जो कि पूर्व में परिवहन विभाग के मंत्री थे, उनकी कई संपत्तियों की जानकारी और उनकी रजिस्ट्री लेकर के लोकायुक्त के पास पहुंचे। उन्होंने लोकायुक्त से निवेदन किया कि इस पूरे मामले की जांच करवाया जाए और करवा करके इस पर कार्रवाई जरूर की जाए। अब वहीं आपको बता दें कि लोकायुक्त से मिलने के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बताया कि परिवहन विभाग के पूरे घोटाले के संपूर्ण दस्तावेज और उन घोटालों के पैसों से खरीदी गई संपत्तियों की जानकारी लोकायुक्त को दे दी गई है। अब जेल में बंद सौरभ शर्मा मामले में तीनों जांच एजेंसी उसके दोस्त की कार में मिले 52 किलो सोने और 11 करोड़ कैश को लेकर के उसके बारे में कुछ भी नहीं उगलवा पाई सकी है। सौरभ शर्मा के मामले में अभी मध्य प्रदेश विधानसभा में भी चर्चा होनी बाकी है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लोकायुक्त से मुलाकात के बाद उमंग सिंघार ने बताया कि जिस तरह से जनता के पैसों के साथ लोग सोना चांदी खरीद रहे थे, इस पूरे प्रकरण में तीन जांच एजेंसियों ने जांच करी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस परिणाम नहीं सामने आया। अब इसको लेकर कांग्रेस ने लोकायुक्त से बात की और इस पूरे मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाने की बात को कहा गया है। अब इसके बाद साथ ही पूर्व में परिवहन मंत्री रहे गोविंद सिंह राजपूत और अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी लोकायुक्त को विस्तृत दस्तावेज दिए गए, जिसमें सभी प्रकार के दस्तावेज, जैसे कि किस समय कौन सी जमीन गोविंद सिंह राजपूत या फिर उनके परिजनों के नाम पर कहां खरीदी गई, इसका विस्तृत उल्लेख किया गया, जिस पर लोकायुक्त ने मामले में जांच करवाने के साथ साथ कार्रवाई का भी आश्वासन इसमें दिए हैं। अब उधर ग्वालियर में परिवहन विभाग की एकमात्र एएसआई धर्मवीर सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनका शव उनके घर पर पाया गया, जिसके तार भी सौरभ शर्मा मामले से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब समझिए कि पूरे मामले में बीजेपी अभी भी चुप्पी साधे हुए है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी, कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे। उससे पहले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का क्या कुछ है कहना, सुनते हैं। श्री होता है 150 पौने 200 करोड़ का, लेकिन घोटाला है 5000 करोड़ का। सोने की ईंटें किसकी है, जांच एजेंसी अभी तक मालूम नहीं कर पा रही है। हजारों करोड़ की जमीनें भोपाल, इंदौर, दिल्ली में खरीदी गई, फ्लैट खरीदे गए, तो जांच एजेंसी ने अभी तक इसमें धीमी गति रखी, स्पष्ट नहीं करा। मैं प्रमाण माननीय लोकायुक्त महोदय को दिया है। गोविंद राजपूत, चाहे उनकी पत्नी, उनके पुत्र, किस प्रकार से जमीनों में हेराफेरी हुई है, किस प्रकार से आपने चुनाव के घोषणा पत्र में 150 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति छुपाई, आप ये भी जानकारी दी है। साथ में जितने संजय श्रीवास्तव, संजय डांडे या अन्य जो भी है, इन सबके प्रमाण के साथ कागज दिए। माननीय लोकायुक्त महोदय ने इस पर जांच करने का आश्वासन दिया। इस पर निश्चित तौर से हमारा कांग्रेस विधायक दल जांच चाहता है, ताकि जनता के पैसे का जो हिसाब है जनता को मिले, मध्य प्रदेश की जनता को। तो कांग्रेस ने लोकायुक्त से प्रमाण सहित मुलाकात की है और इसके बाद अब ये पूरा मोड जो है क्या कुछ रुख लेता नजर आएगा, देखने वाली बात होगी। जहां राजधानी भोपाल में सोमवार को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार प्रतिनिधिमंडल के साथ मध्य प्रदेश के लोकायुक्त से मिलने पहुंचे थे। सौरभ शर्मा उसके साथियों से जुड़े हुए दस्तावेज के साथ मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, जो कि पूर्व में परिवहन विभाग के मंत्री थे, उनकी कई संपत्तियों की जानकारी रजिस्ट्री लेकर के लोकायुक्त के पास पहुंच गए। अब लोकायुक्त से निवेदन उन्होंने ये किया है कि इस पूरे मामले पर जांच करवाकर कार्रवाई हो। वहीं मुलाकात के बाद यहां पर नेता प्रतिपक्ष ने परिवहन विभाग के पूरे घोटाले के संपूर्ण दस्तावेज और उन घोटालों के पैसों से खरीदी गई संपत्तियों की जानकारी लोकायुक्त को दे दी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहां पर अब रुक कर लेते हैं बड़ी बहस में मेहमानों का। तो मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं ब्रजेश पांडे, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और नीलाव शुक्ला, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। अब दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। ब्रजेश जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से कर लेते हैं, क्योंकि
कांग्रेस ने अपनी बात रख दी है, नेता प्रतिपक्ष की लोकायुक्त से ये मुलाकात भी हो गई है और शिकायत भी हो गई है। अब इन तमाम चीजों को लेकर के और प्रदेश भर में जो पूरी स्थितियां बनती नजर आ रही है, उस पर जरा अपनी चुप्पी तोड़िए और इन मामलों पर जरा जानकारी दीजिए। देखिए सीमा जी, बड़ी स्पष्ट बात, हम्म। कानून जो होता है वो अपने तरीके से काम करता है। कानून की एक प्रक्रिया होती है, प्राइमा फेसी तब तय होती है जब आप उसके पास अपने एविडेंस देंगे, जब आप उसके पास अपने साक्ष्य देंगे। और भारतीय जनता पार्टी ये बहुत दिन से मांग कर रही थी कि किसी भी तरह से सौरभ शर्मा केस में, चूंकि देखिए मामला दर्ज करा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, हमारी सरकार ने एफआईआर दर्ज की और हमारी ही सरकार ने पहले पुलिस की कार्यवाही, उसके बाद लोकायुक्त की कार्रवाई और फिर ईडी की कार्रवाई करने के आदेश स्पष्ट रूप से पारित किए। बड़ी इसमें महत्वपूर्ण बात थी कि बार बार हम लोग कह रहे थे कि अगर आपके पास कोई भी एविडेंस है तो आप सरकार की एजेंसी नहीं है, ये स्वतंत्र इकाई होती है, इनके पास जाकर के अपने पक्ष रखें। जब आप पक्ष रखेंगे, पक्ष और विपक्ष दो चीजें होती हैं, तभी जाकर के ये आपका तर्क जो होता वैलिड होगा। और कोई भी तर्क तभी दावा का स्वरूप पाता है जब आपका भी पक्ष आ जाए और सरकार का भी पक्ष आ जाए। कांग्रेस ने आज जो कार्य किया है, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी ने जाकर के, ये कार्य उन्हें करना चाहिए था। मैं तो कह रहा हूं, हम तो विपक्ष की अगर सकारात्मक भूमिका विपक्ष निभाता है तो उसकी हम स्वागत करते हैं और स्वागत करना चाहिए, क्योंकि सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष की भूमिका होती है, लेकिन भूमिका सकारात्मक हो। आप जनहित के मुद्दों में भी राजनीति करने लगेंगे, अगर आप स्वास्थ्य के मुद्दे में भी राजनीति करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के आप न्यूसेंस क्रिएट करेंगे, किसी के सर पे रख के बंदूक चलाएंगे, ये सब चीजें उचित नहीं होती, ये लोकतंत्र का तकाजा नहीं। ये तो इनको विपक्ष पर करना चाहिए था। और उस पे लोकायुक्त उस पे क्या कार्रवाई करेगी, लोकायुक्त को समय दीजिए। आपके दिए हुए जितने भी साक्ष्य हैं, जो भी पत्र हैं, जितने भी पत्र आपने लोकायुक्त को सौंपा है, बाकायदे लोकायुक्त की जो प्रक्रिया है उसके तहत उस पर लोकायुक्त कार्रवाई करेगी, करने दीजिए, उसका भी जो टाइम दीजिए। लेकिन जिस तरह से सोने की ईंट लहरा करके आज आपने विधानसभा के अंदर प्रहसन किया, ये कतई उचित नहीं था। ये लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ है। कभी आप नाक बंद करके आ जाते हैं, कभी बिच्छू बंद के आ जाते हैं, कभी नकाब ओढ़ के आते हैं, कभी ये सोने की, अरे ये सोने की ईंट कहाँ से आ गई भाई आपके पास? तो ये सब चीजें भी तो जनता देख रही है। जनता लोकतंत्र में के अंदर, डेमोक्रेसी में विपक्ष की भूमिका ये होती है जनता के मुद्दों को संजीदगी के साथ उठाना। आप उनके मुद्दों को उठाइए, सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए इतना मत करिए कि लोगों को लगने लगे कि आप सुर्खियों में बने रहने के लिए कार्य करते हैं। उनके मुद्दे तो आपको जो है 24/7 उठाना चाहिए, तभी तो आप विपक्ष की भूमिका का सही तरीके से गुरुत्तरदायित्व का निर्वहन करें। चलिए ठीक है, हालांकि आपने ब्रजेश जी विपक्ष की मजबूत भूमिका क्या होती है ये जरूर बता दिया, लेकिन इस पूरे मामले में जब नेता प्रतिपक्ष लोकायुक्त से मिल रहे हैं, जब बार बार ये बात कही जा रही है कि इस मामले में जिस तरह से जांच होनी चाहिए वैसी जांच नहीं हो रही है, अभी भी बहुत सी चीजें हैं जो संदिग्ध हैं, जिन पर खुलासे नहीं हुए हैं, और इसको लेकर के सत्ता पक्ष के द्वारा यानी सरकार के द्वारा बयान का इंतजार तो सब करते नजर आ रहे हैं। आपकी तरफ से कोई ऑफिशियल बयान कब तक आएगा इस मामले में? देखिए, मैंने आपको सीमा जी स्पष्ट रूप से बता दिया। न्यायपालिका में, न्यायपालिका का सिस्टम क्या होता है, आप अगर किसी को अपना वाद दायर करना होता है तो पहले ट्रायल कोर्ट में जाता है, ट्रायल कोर्ट के बाद वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2 अदालत होती है, वहां जाता है, उसके बाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है। न्यायिक व्यवस्थाएं जो होती हैं, आप अगर लोकायुक्त के पास गए, लोकायुक्त को कार्रवाई तो करने दीजिए, उसके पहले ही आप शक करने लगेंगे। आज आपने पत्र दिया और आज ही आप कार्रवाई का वो कर लेंगे कि रिजल्ट आज आ जाएगा, ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि आपका पत्र, सरकार का पत्र, दोनों ही पत्रों की जांच जो है वो लोकायुक्त को करने दीजिए। वो जो भी निर्णय देगा, सरकार ने अपना पत्र दायर कर दिया है क्या, दे दिया है लोकायुक्त को या अभी देगी? भाई सरकार ने ही, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार ने, संवेदनशील सरकार ने सौरभ शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, वो कांग्रेस दर्ज नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही सारे चीजें, जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो पुलिस को उपलब्ध कराएंगे, भैया इसकी जांच करो। ये जो आज विपक्ष के पास जिस बात को लेकर के ये गए थे कि 52 किलो सोना, 11 किलो नकदी बरामद हुई है, तो मैं समझता हूं कि ये इन चीजों की पहले ही तो, जो जब आप कभी भी कोई एफआईआर दर्ज कराते हैं, एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तो जब आप एफआईआर दर्ज कराते हैं तो उसमें जो भी साक्ष्य आप जाके, यही तो हम लगातार कह रहे थे, विपक्ष को करना चाहिए था
कि आप अपने एविडेंस न्यायालय को दें, आप अपने एविडेंस लोकायुक्त को दें, ईडी को दें, जहां आपको, क्योंकि ये स्वतंत्र इकाई है। अब आप कहते हैं कि चुनाव आयोग ऐसा करता है, सब पे आरोप लगाना है तो लगाते रहिए। ये लोकतंत्र, ये डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब आप अपनी बात रखें, आप अपने तर्क रखें, और आपके तर्क में सत्यता होगी, तथ्यता होगी। कथ्य भी अगर आपके सही होंगे, कथ्य और तथ्य दो अलग चीजें हो गई, तब न्याय आपके पक्ष में होगा। हम ठीक कहाँ है, कह रहे हैं, हम तो न्यायपालिका पे विश्वास करते हैं, सम्मान ठीक है। करते चलिए हैं ओपनिंग न्यायपालिका का, कमेंट पर लेते हैं न्यायपालिका नीलाभ जी से के भी। प्रति हमें सम्मान है। ठीक है ब्रजेश जी, ठीक है। पा- नीलाभ जी पांडे लगा जी, पांडे जी, जी, पांडे जी, आपने कहा तथ्य रखिए, बात रखिए, तर्क रखिए। हमने तथ्य भी रख दिए, बात भी रख दी, तर्क भी रख दी, दस्तावेज भी रख दिए, सबूत भी रख दिए। अब मुझे यह बताएं, युवराज सरकार में सैकड़ों घोटाले हुए, लंबी फहरिस्त है, नर्सिंग व्यापम, तमाम घोटाले, शिक्षा कर्मी, बताना चालू करूंगा सर, समय कम पड़ जाएगा। ये बताइए कितने घोटालों की निष्पक्ष जांच हुई, कितने लोग सलाखों के पीछे गए, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। धन कुबेर सौरभ शर्मा के मामले में 3 जांच एजेंसियां अभी तक पता नहीं कर पाई 11 करोड़ कैश और 52 किलो सोना का आखिर असली मालिक है कौन। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी थे, अन्य विधायक दल के जो नेता लोग, अन्य विधायक लोग थे, लोकायुक्त के पास मैं सबूत के गए, सौरभ शर्मा उसके साथ उसके से जुड़े दस्तावेज बताए। मंत्री गोविंद राजपूत जो पूर्व परिवहन विभाग मंत्री थे, उनकी संपत्तियों की जानकारी दी कि इसकी अकूट संपत्ति कहां से आई, दोनों एक से लिंक कर रही है। लोकायुक्त को जानकारी पूरे घोटाले में, उस घोटाले की राशि के अर्जित संपत्ति की जानकारी दी गई। अब तक जांच एजेंसियां नीलाभ जी की आवाज नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। अब तक जांच एजेंसियां तत्पर नहीं पहुंच पाई। आखिर इसका 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 सूत्रधार कौन है, किसका आखिर इसमें वृहद हस्त है, मुझे बता। इतनी जांचें पहले भी हुई है, 18 साल से आपकी सरकारों की घोटालों की लंबी फहरिस्त है। पहला घोटाला नहीं है श्रीमान, व्यापम महाघोटाला, इसमें कई लोगों की मौतें भी हो चुकी है संदिग्ध रूप से। आज भी एक सौरभ शर्मा के साथ पदस्थ एसआई धर्मेंद्र सिंह की संदिग्ध मौत हुई है, अभी हालिया की घटना, आज 1 या 2 दिन पहले की। तो व्यापम में भी यही हुआ, तो कितनों को आपने सजा दे दी। अरे आप जांच एजेंसियों को निष्पक्ष काम करने देंगे तब ना। महत्वपूर्ण बात सवाल ये है, 18 साल तो हम ये देख नहीं पाए। हमने बकायदा सबूत दे दिए, दस्तावेज दे दिए, आपने कहा तर्क दे दिए, सब चीज दे दी। आप बताएं, आप इनको सजाएं कब होगी, कब इनके चेहरे नकाब से नकाब हटेगा, कब इनके चेहरे सामने आएंगे कि आखिर इस सोने का मालिक कौन है, इस अरबों रुपए की संपत्ति का मालिक कौन है, ये किसका मोहरा था, उस पैसे को कहां ठिकाने लगाया गया था और किस किस की संपत्ति खरीदी। इसकी जांच क्या निष्पक्ष हो पाएगी, मैं सवाल खड़ा करता हूं आपसे। ये ठीक है, एक बार जवाब ले लेते हैं पांडे जी से। ब्रजेश पांडे जी, यहाँ पर नीलाभ जी कहते नजर आ रहे हैं कि इस पूरा जो मामला सामने आया है, फिर चाहे 52 किलो सोने की बात हो या ये पूरा घोटाला हो, इस पूरे घोटाले का जो पूरी तरह से जांच है वो कब तक हो पाएगी, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि कोई पहली बार कोई घोटाले का मामला सामने नहीं आया है, आप ही के शासन में ऐसे बहुत से मामले सामने आए हैं। सीमा जी, मैंने आग्रह किया था आपसे कि इनके कुछ शुरू के पैरा हमें सुनने में नहीं आए थे, बाद में आपने आके ठीक किया। मैं बड़े विनम्रता से कहना चाह रहा हूं अपने काबिल मित्र से, शुक्ला जी से, कि देखिए, आपने कहा संयोग से आपके पास 18 महीने की सरकार है, आपने व्यापम का उल्लेख किया। आपकी सरकार के समय क्या व्यापम के खिलाफ किसी तरह का श्वेत पत्र लाया गया? पैरा नंबर 1। अब हम पूरी बात कर लेंगे, तब आप बात करेंगे, तब सुनने समझ में दोनों को आएगा। पैरा नंबर 2 कि आपके नेता कमलनाथ जी के पास जब सरकार आई तो ये सब जांच कराने की जगह जैकलिन फर्नांडिस के साथ जो है वो गलबाहियां कर रहे थे। पैरा नंबर 3, आपके समय जितनी भी आपके मैनिफेस्टो में बातें की गई थी उसका आपने 1% भी लागू नहीं किया था। आपने रामपथ गमन समिति के नाम पे 50,000 करोड़ की स्वीकृत किया था राशि। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर चित्रकूट से लेकर अमरकंटक, मंडला, जबलपुर तक कहीं 5 किलोमीटर की सड़क नहीं बना पाए। 18 महीने का समय भी कार्यकाल होता है काम करने के लिए। हमारी सरकार ने, देखिए मोहन यादव जी की सरकार ने हर चीजों से निपटने के लिए व्यवस्था की है। और जहां तक सवाल है सरकार की जांच एजेंसी का, चाहे वो लोकायुक्त हो, चाहे वो इस देश के अंदर की सीबीआई हो, चाहे आईबी हो, जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, चाहे ईडी हो, हर जांच एजेंसी स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करती है। ये किसी भी दल को, किसी भी पार्टी को शोभा नहीं देता, कम से कम कानून पढ़े व्यक्ति को, कि वो जांच एजेंसियों पर आरोप लगाए। न्यायपालिका की स्वच्छता के लिए और न्यायपालिका इस तरह की बातें करना कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ बातें हैं। तीसरी बात जो इनसे कहना चाह रहा हूं पैरा नंबर 3 पे, कि इस चीज का हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि अगर आपके साक्ष्य सत्य हैं, अगर आपने जो एविडेंस दिया है, अगर उस एविडेंस में 1% भी सत्यता है, या जो भी दिया है 90% भी सत्यता है, दूध का दूध पानी का पानी आएगा बाहर। ऐसा नहीं है।
न्यायपालिका पे विश्वास करिए। न्यायपालिका की बहुत सारी इकाई होती है, अगर आपको किसी संस्था पे विश्वास नहीं तो उससे अपर कोर्ट में जा सकते हैं, वहां से आपको रिलीफ मिलेगा। तो कम से कम न्यायपालिका की शुचिता पे विश्वास करते हुए आप थोड़ा सा वेट करें। आज आपने पत्र दिया है, आज आपके नेता प्रतिपक्ष जी, हम तो स्वागत भी किया, नेता प्रतिपक्ष जी ने अगर पत्र दिया है निश्चित रूप से उस पर जांच होगी, जांच का विषय है। और बिना किसी जांच के किसी भी व्यक्ति को आरोप जब तक उसका सिद्ध नहीं हो जाएगा तब तक उसको जो है अभियुक्त नहीं बना सकते आप, तब तक आप उसको आरोपी नहीं कह सकते, उस पर आरोप लगा सकते हैं। अब उस पर उसका गुनाह तो सिद्ध नहीं हो गया है, तो थोड़ा सा लोकायुक्त पे विश्वास करें। ये स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करती है और इस न्यायिक संस्था पर सबका विश्वास है। अगर देश का विश्वास ईडी पे न रहेगा, सीबीआई पे न रहेगा, लोकायुक्त पे न रहेगा, तो फिर किस पर विश्वास रहेगा? आखिर आप जितनी मांग किए, व्यापम की मांग आपने किया सीमा जी कि इसको सीबीआई को सौंप दिया जाए, हमारी संवेदनशील पारदर्शी सरकार ने, माननीय मोदी जी की सरकार ने इसको सीबीआई को जांच सौंप दिया। जो आप मांग कर रहे हैं हम तो वही काम कर रहे हैं ना, पर उन जांचों का रिजल्ट आने दीजिए। और जांच जो होती है वो कोई 1-2 दिन में नहीं हो जाती है, जांच तो दोनों पक्षों की बातें सुनती है, ठीक है नीलाभ आवश्यकता जी, पड़ने पर बुलाती है और उनको दोनों को जो है संबंध जो है भेजती है कि भैया आप अपना पक्ष रखो, आप अपना तर्क रखो और एविडेंस की हमें जरूरत है और वो ठीक है ब्रजेश पांडे जी, ठीक है। नीलाभ जी, यहाँ पर पांडे जी के द्वारा कहना है कि ऐसा तो नहीं होगा कि आपने आज ही लोकायुक्त को चीजें सौंपी हैं, पत्र सौंपी है और आज ही जांच सामने आ जाए, आज ही निष्कर्ष सामने आ जाए, समय देना होगा आपको। देखिए, हमने तो 18 साल समय दिया है। मैंने आपसे पुराने घोटालों की लंबी फहरिस्त का जिक्र किया है। व्यापक घोटाला, इसमें संदिग्ध रूप से कई लोग मारे गए जो उससे जुड़े हुए थे, उसमें क्या किया? अरे आप जांच एजेंसी स्वतंत्र रूप से काम कर देंगे तब ना। आपकी सरकार में अब अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे मेरे मित्र। तो आपकी सरकार कोर्ट में क्यों नहीं चली गई? देखिए, मैं पर्याप्त समय दिया है आपको, पर्याप्त समय अगर दिया। आपको पांडे जी, डिबेट की गरिमा, आपको जो है उस समय लोकायुक्त पे विश्वास नहीं था, ईडी पे विश्वास नहीं था, सीबीआई पे, उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते। आपको जाना चाहिए था ना। हमने आपसे क्या कहा कि वो सब जो जितनी भी स्टेयर केसेस है, ये भारत के संविधान डॉक्टर भीमराव द्वारा बनाया हुआ संविधान है, आर्टिकल 23। ठीक है, एक एक करके बोलिए। ठीक है पांडे जी, अपनी बारी का इंतजार करें। संविधान पे विश्वास, ठीक है ब्रजेश पांडे जी, उनको थोड़ा सा समय दीजिए अपनी बात रखने का, उसके बाद आपके पास। बिल्कुल सीमा जी, काम कीजिए, आप तो पांडे जी से डिबेट कराइए। नीलाभ जी अपनी बात पे आइए। ठीक है ठीक है नीलाभ जी, अपनी बात रखिए, अपनी बात हीन बातें कर रहे हैं आप। हम बात कर रहे हैं खेत की, आप जा रहे खलियान पे। आप आपकी सरकार की स्तुति गान में लग गए। अब हमारी सरकार पे उंगली उठा रहे हैं। 18 महीने की सरकार, जिसे महज 11 महीने काम करने का अवसर मिला था। अरे हमारी सरकार इसलिए तो गिराई षड्यंत्र पूर्वक कि हम इन माफियाओं के पीछे पड़ गए थे, इन घोटालों की जांच के पीछे पड़ गए थे। तभी तो अपने आदमी संभाल नहीं पाए यार, तभी तो माफियाओं के साथ आपके पार्टी के लोग छोड़ के चले गए और आप कह रहे हो कि वो बीजेपी ने किया। आपके घोटाले ये तो बड़ी ठीक मुश्किल बात है, एक एक करके। देखिए नीलाभ जी, मैं एक बात बताऊं आपसे कि आप समर इन्हें से चुप सह करे, नहीं पापता भागी केवल व्याघ्र, पांडे जो जी, तटस्थ है डिबेट समय की लिखेगा उनके भी अपराध। आपकी भी सारी चीजों को जनता देखती है, बीजेपी की चीजों को देखती है। चयन जनता को करना होता है, वोट जनता को देना होता है, और लोकतंत्र की शुचिता यही कहती है कि जिस पार्टी की सरकार है उसको आप जो है निर्विकार रूप से कार्य करने दीजिए। आप सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं, उसका हम स्वागत कर रहे हैं। हमने तो नहीं कहा कि आपने गलत किया, हम तो आपसे हमेशा कह रहे हैं कि आपके पास कोई एविडेंस है, कुछ है तो आप इस चीज को सामने लाइए। तो वो भी आप लाने को तैयार नहीं है। आपको देश की न्यायपालिका पे विश्वास नहीं है, आपको देश के संविधान पे विश्वास नहीं है, आपको देश के रूलिंग आर्टिकल पे विश्वास नहीं है। आश्चर्य की बात है भाई, ये तो करना पड़ेगा। आपके पार्टी के सीनियर प्रवक्ता लोगों के खिलाफ अगर कोई जांच होती थी या कोई उनके पास एविडेंस होता था तो हाई कोर्ट जाते थे, रिलीफ मिलता था। सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिला है, एक नहीं हजारों नजीर सामने है। तो आप ऐसी बातें मत करिए। तो जो भी बात करिए थोड़ा विश्वास रखिए, उस पर पेशेंस रखिए। और अगर आज डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, थोड़ा समय दीजिए और उसमें के बाद जो है उसका जो है सारे जितने आपने साक्ष्य दिया है, मैंने आपसे कहा दूध का दूध पानी का पानी सबके सामने आ जाएगा। परेशान क्यों हो रहे हैं? हो गया पांडे जी, और बोल लीजिए आप बोलिए। आपको श्रोता हूँ क्योंकि आप लगातार बकवास करे जा रहे हैं। आपको डिबेट की गरिमा का अंदाज नहीं देखिए शब्दों का चयन बहुत सही से करिए नीलाभ जी। तो आप कानून का नहीं जानते हो, आप लगातार बोल रहे हो कि मैं बकवास कर रहा हूँ। ये गलत बात है, ये बहुत गलत बात है, ये बिल्कुल ये उचित नहीं है मैडम, इस तरह की बात उचित नहीं है। ये
संसदीय शब्द नहीं है, ये बकवास के कोई खिलाफ है असंसदीय हमारे। शब्द नहीं है। आपको तो नहीं बोल रहा हूँ कि आप बकवास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आप तर्क से बात करो ना। तो आपके पास अगर कोई एविडेंस है, कोई तर्क है, तो आप बात करिए। अगर आपके पास तर्कहीन ही नहीं, तर्कहीन व्यक्ति के पास कोई नीति नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई मैनिफेस्टो की बात नहीं कर रहे हो, खाली पीली जनता की भी सुर्खियां उड़ने के लिए करते हो, फिर आप कह रहे हो कि मैं फालतू की बात कर रहा हूँ। ये कभी नहीं कहा जाता है। डिबेट में बैठने की कुछ रूल समझिए, अपने सीनियर सीखिए, अपने सीनियर सीखिए। ठीक है, जब आप ठीक है, डिबेट ठीक है, ठीक है, तभी ठीक हम है, बोल पाएंगे, तभी हम डिबेट कर ठीक है पाएंगे। नीलाभ जी और पांडे जी, ठीक है, ठीक है शुक्ला साहब, ठीक है, ठीक है, अपनी बात रखिए आप, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर वापसी करिए और शब्दों का चयन बहुत सोच समझ करके करिए, इस तरह से नहीं बात करिए। संसदीय शब्द नहीं है, क्या संसदीय शब्द नहीं है? हमने कहीं भी इनके खिलाफ ठीक है ब्रजेश पांडे जी, ठीक है, ठीक है, उनको अपनी बात रखने दीजिए, बीच में मत करिए। ठीक है, हम इनको शुक्ला जी कह के बात कर रहे हैं। ठीक है नीलाभ शुक्ला जी, अपनी बात रखिए। बिना तर्क की बात कर, आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं, लगातार बोले जा रहे हैं आप। हम तो कह रहे हैं। नीलाभ शुक्ला जी, नीलाभ शुक्ला जी, विलाप करने से कुछ नहीं होता है, आपको समय मिल रहा है, आप अपनी बात रखिए। आप जानते हैं, विश्वास करना सीखिए ना। ठीक है ब्रजेश पांडे जी, बीच में मत बोलिए, ठीक है, ठीक है, ब्रजेश पांडे जी शांति बना के रखिए। ब्रजेश पांडे जी, ब्रजेश पांडे जी, प्लीज प्लीज, क्योंकि जनता का मुद्दा है, उस पर बात आप लोग कर नहीं पाते हैं। तर्कहीन बातें जब शुरू हो जाती हैं तो अनर्गल बातें आप लोग शुरू कर देते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। समय सभी को पूरा मिल रहा है इसमें, लेकिन बीच में बोलने की आदत आप लोगों की जा नहीं रही है। नीलाभ शुक्ला जी फाइनल कमेंट और मुद्दे की बात करिएगा। मैं नहीं बीच में ये बोल रहे हैं, देखिए आप मुद्दे की बात बिना करिए। कमीशन की इनकी सरकार में कोई काम नहीं होता। माफिया निर्भीक अपना काम कर रहे हैं, खनन माफिया, शराब माफिया, भू माफिया, ड्रग्स माफिया, अपराधी, बलात्कारी निरंकुश है। कितनों पे आपने कार्रवाई कर दिया, जीरो टॉलरेंस की बातें करते हैं। पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ, छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा, महिलाएं असुरक्षित है, माफिया ड्रग माफिया फैल रहा है। कितनों साल आपने काम कर दिया, कितनों को आप सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, कितना जीरो टॉलरेंस का आपने काम कर दिया, जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप सुन ही नहीं रहे, बोलने ही नहीं दे रहे, मेरे शब्दों को पकड़ के घूम रहे हैं। तो श्रीमान जी बता, आप कहते हैं जीरो टॉलरेंस, आपकी सरकार हर चीज को अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है। मैंने आपको इतने अपराध गिना दिए, आप बताएं। चलिए वक्त हमें इतनी इजाजत देता है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए। माफी चाहूंगी ब्रजेश पांडे जी, माफी चाहूंगी आपसे, समय आपको नहीं दे पाएंगे। तो बड़ी बहस में आज बात हो रही थी सौरभ शर्मा के मामले को लेकर के। हालांकि अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष के द्वारा लोकायुक्त के सामने अपने पत्र को दाखिल किया गया है, पत्र दिया गया है, देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मसले में होती है। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।